नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विचारों की हीलिंग। आज का हमारा शीर्षक बहुत ही मजेदार है। हम अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। दुनिया का हर दूसरा नहीं, पहला व्यक्ति ही ये चाहता है कि वो अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ आपको अपने स्टूडेंट लाइफ की याद आ जाएगी। एक विद्यार्थी के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए। पूरे साल उसने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, किताबों को खोलने की तकलीफ ही नहीं उठाई। चलिए जी, आज वो घड़ी आ ही गई, परीक्षा की घड़ी। दिमाग में पूरा टेंशन का माहौल बना हुआ था। स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, टीचर ने उसको क्वेश्चन पेपर थमाया। 10 से 15 मिनट लगा के उसने पूरा क्वेश्चन पेपर बड़े ही ध्यान से पढ़ा और उसने पाया मुझे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। अब क्वेश्चन का आंसर आएगा भी कैसे? पूरे साल तो आप घूमे फिरे हो सिर्फ। अब उसके दिमाग में फिर से टेंशन का माहौल बन गया। इस एग्जाम में मैं पास कैसे होऊंगा? मेरे को तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, चलो टीचर को एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, अगर वो चाहे तो मुझे पास कर सकते हैं। तभी उसने पेपर के पहले पन्ने पे एक बढ़िया सी शायरी लिख दी। उसने लिखा, मेरी किस्मत की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। ये लिख के उसने अपना नाम लिख के कॉपी बंद करके टीचर को थमा दी। वो सारे पेपर अब चेक होने के लिए गए। टीचर के पास पहुंचे और टीचर ने वो शायरी देखी। अब गुरु तो गुरु ही होता है, विद्यार्थी से एक कदम आगे। उसने उस शायरी के नीचे अपनी शायरी लिख दी। उसने लिखा, अगर तेरी किस्मत की कुंजी मेरे पास है तो तेरी किताबों की कुंजी तेरे पास थी, अगर थोड़ा सा याद कर लेता तो क्या बात थी। अगर जीवन में परमात्मा मनुष्य को कर्म करने का फल देता है तो इंसान को कार्य करने की क्षमता और शक्ति भी देता है। अगर किस्मत वो लिखता है तो कर्म करने की प्रेरणा भी वही देता है। श्री कृष्ण ने गीता में बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा है कि फल की इच्छा का त्याग करके तुम अगर अपना कर्म करते चले जाओगे तो सुख तुम्हें महंगा नहीं पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण हमारी खुद की कमियां हैं, हमारी खुद की दिनचर्या है। आज के समय में हम अपनी खुद की इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं, अनेकों प्रकार की वासनाओं में घिरे रहते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं गलत कर्मों से क्या फर्क पड़ता है, क्या ही बदल जाएगा और क्या ही मुझे मिल जाएगा। आज इंसान नाना प्रकार के दुखों से, टेंशनों से घिरा हुआ है। इसलिए हमें स्वयं ऐसे कर्म करने चाहिए जो सबके लिए अच्छे हों, फलदायक हों। गलत कर्मों का परिणाम हमें कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में भुगतना जरूर पड़ता है, चाहे वो कोई भी ओहदे का व्यक्ति हो, राजा हो या रंक हो। अब मैं आपको एक महाभारत की छोटी सी बात बताता हूँ। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे पड़े हुए थे। वहाँ पे श्री कृष्ण आए उनसे मिलने के लिए। तो भीष्म पितामह ने पूछा, हे माधव, मैंने तो जिंदगी में ऐसा कोई बुरा काम नहीं करा कि आज मुझे इतना दर्द और इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है। तो श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आपने उसका बिल्कुल भी बचाव नहीं करा, बल्कि नजरें चुराकर चुपचाप बैठे रहे। इसी के कारण आपको इतना दुख भोगना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, एक चीज हमेशा याद रखो कि बुरा कर्म करने के साथ साथ बुरा देखना और बुरा बोलना भी घोर अपराध है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। पर आपके पास तो समय ही नहीं है उसे पढ़ने का। चलो कोई बात नहीं, इसे तो पूरा सुनो कम से कम। अब आप में से कोई मेरा क्यूट सा लिसनर पूछेगा कमेंट में कि इसमें द्रौपदी का क्या कसूर था, फिर उसे क्यों सजा मिली? उसे इसलिए सजा मिली कि उसने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था कि अंधे का पुत्र अंधा। तो याद रखिए दोस्तों, गलत बोलना भी उतना ही अपराधकारी है जितना गलत करना और गलत देखना। अब आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो भाई मेरे साथ गलत क्यों होता है हमेशा? भगवान की क्यों इतनी नाइंसाफी मेरे साथ? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत और खुश हो जाइए सुन के कि भगवान आपका टेस्ट ले रहा है। हाँ, कभी कभी छोटे छोटे जिंदगी के टेस्ट से काम चल जाता है, पर कुछ लोगों के टेस्ट कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं, जिसमें अगर आप खरे उतरे तो आप एक बेहतरीन सफल इंसान बन के निकलते हो। और आजकल तो ऐसे एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, क्योंकि जब पांचों पांडव जंगल में रहकर दुख सहन कर रहे थे तब दुर्योधन आलीशान महल में बैठकर सुख भोग रहा था। तब चाहते तो वो भी कह सकते थे कि हमने तो हमेशा धर्म का रास्ता चुना है, फिर भी हमेशा हमें दुख क्यों? और दुर्योधन तो हमेशा ही बुराई के रास्ते पर चलता है, फिर भी वो सुखी क्यों? पर हम सबको पता है कि दुर्योधन के साथ क्या हुआ। अंत में सारा राजपाट पांडवों को मिला, क्योंकि बुराई का अंत होता ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो।
क्योंकि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो ये मान लीजिए जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। उसके पीछे एक अच्छा कारण छुपा ही होता है। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो कुछ देश बिल्कुल बर्बाद हो रहे थे और कुछ देशों को बहुत फायदा मिल रहा था। इंग्लैंड ने लगभग दुनिया के सारे देशों पर कब्जा जमा लिया था और वहां के लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहा था और उसे इसकी सजा मिली कि युद्ध में वो इतना कंगाल हो गया कि उसे सारे देशों को आजादी देनी पड़ी, जिसमें से हमारा एक भारत देश भी था। जहां दूसरी तरफ इंग्लैंड की कंगाली का फायदा अमेरिका को मिला। उसने सारे बिजनेसेस वहां शुरू कर दिए जिससे वो बहुत अमीर बन गया और आज हम सबको पता है कि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। इसीलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो किसी भी तरह उस वक्त को निकाल लें और आगे बढ़ते रहें। हमेशा याद रखें कि बुरे लोगों की तुलना अपने आप से बिल्कुल भी ना करें। वो जैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं, उन्हें वैसा करने दें। आप क्या करते हैं वो ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आप बुरे नहीं बन सकते। क्योंकि आपको अच्छे कर्म करके अच्छाई फैलानी है, तब जाकर आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइए। तो इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा नहीं।